हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर जो हमें हेल्प करता है पेयर प्रोग्रामिंग में, स्पेशली इस टाइमिंग सिचुएशन में जहां सभी लोग अपने घर से काम कर रहे थे। वहीं कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिवली काम करना बहुत टफ हो गया था, बट हम प्रोडक्टिव के लिए नंबर ऑफ टूल्स जो कंपनीज ने यूज किया, इवन सब्सक्रिप्शन खरीदा, लाइक जूम कॉल की, माइक्रोसॉफ्ट टीम एक्सटेंसिवली यूज हुआ, इवन गूगल हैंगआउट। सभी कंपनियों ने, जहां उनके लिमिट थे कि मोर देन 5 और 10 मेंबर और 30 मेंबर से ज्यादा वो कनेक्ट नहीं कर सकते थे एक वीडियो कॉल में, वहां सभी कंपनी वर्क कर रहे थे वो उस लिमिट को इंक्रीज करने में। But apart from buying or subscription and using some third-party tools, आज हम देखेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर हमें एनेबल करता है विदाउट यूजिंग दिस टूल। फीचर जो विदाउट खरीदे हम इसी टूल के अंदर यूज कर सकते हैं कोलैबोरेटिवली काम करने के लिए, स्पेशली ऑन पेयर प्रोग्रामिंग इन सेशन ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज मनीष कुमार एंड यू आर वाचिंग सॉफ्टवेयर सर्कल। तो फ्रेंड, आज मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो की मैं बात कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो है। विजुअल स्टूडियो के अंदर एक फीचर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, और हम देखेंगे कि सिर्फ इस फीचर की वजह से हमें किसी जूम कॉल, किसी माइक्रोसॉफ्ट टीम, किसी हैंगआउट, किसी और से जाने की जरूरत ही नहीं है स्क्रीन शेयरिंग सेशन के लिए, पेयर प्रोग्रामिंग के लिए। दिस जस्ट अ टेस्ट एप्लीकेशन, जस्ट अ फ्री टेम्पलेट which comes with Microsoft Visual Studio। तो ये जस्ट वेब एप्लीकेशन का फ्री टेम्पलेट है, राइट। और मैं रन करता हूँ, देख सकते हो ये नया क्लोज है। ओके, कंटिन्यू। Somehow the impossible why it was ये सिंपल टेम्पलेट है जो देख सकते हैं। आज हम किसी टूल के बारे में, किसी प्रोग्रामिंग के बारे में, किसी के बारे में बात नहीं करने वाले। तो हम विजुअल स्टूडियो में एक स्पेशल फीचर है के बारे में हम बात करने वाले, जो हमें एनेबल करता है पेयर प्रोग्रामिंग के लिए। तो मैं जिस फीचर की बात कर रहा हूँ दैट इज लाइव शेयर। You can see on top right corner we have this live share. So with the help of this live share, you can replicate whole Visual Studio things which we are working on to the third person. Suppose we are doing pair programming. I am sitting with my laptop and someone is also sitting with me, and we are discussing and working on that and some project. This is how pair programming works, right? अभी जो एक्सपीरियंस हमें साथ बैठकर काम करने में होता है, वही एक्सपीरियंस इस लाइव शेयर की हेल्प से हमें रिमोटली काम करने में भी यह हेल्प करता है। इसमें ये सोर्स कोड जो हमारे विजुअल स्टूडियो में है, ये हम सोर्स कोड शेयर नहीं करते हैं, बट हम सोर्स कोड को देते नहीं है दूसरे सिस्टम पे, बट हम वी आर जस्ट अलाउइंग इट टू सी देम। मींस नॉट गिविंग द सोर्स कोड बट जस्ट अलाउइंग इट टू सी देम। हम स्टार्ट करते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो सिंस हमें एक ही सिस्टम में हम दो विजुअल स्टूडियो ओपन करके चेक करेंगे हाउ टू वर्क। क्लिक किया लाइव शेयर, पेज शेयरिंग। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप लाइव शेयर क्लिक करोगे, एक फायरवॉल का विंडो आएगा जो कि पूछता है कि वो इट ट्राइज टू ऐड अ पोर्ट
इन फायरवॉल जो भी एक यहाँ से डेटा जो रूट आउट होगा बाहर, वो कैसे जाए, वो डायरेक्ट जा सकता है आपके सिस्टम के थ्रू, या फिर वो रिले किया जाएगा सर्वर के थ्रू। तो डायरेक्ट अगर मेरा सिस्टम सेम ही नेटवर्क में है, मैं एक ही नेटवर्क में ये लाइव शेयर कर रहा हूँ, तो वो हेल्प करेगा कि डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्शन क्रिएट करेगा और वहां दूसरे विजुअल स्टूडियो में शो करेगा। पर अगर हम आपको ये वी आर नॉट ओके टू हैव अ पोर्ट ओपन फॉर दिस, देन वी कैन जस्ट डिनाई इट एंड इट विल ओपन, it will relay everything through its server. Okay. Now it says invitation link copied to clipboard, send it to anyone you trust, or click info to learn about secure sharing. Okay. Then make read only. हम read only के बारे में बाद में बात करेंगे. पोस्ट करते हैं. अभी हम एक और विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं. I think there is some internet. ओके, इस वीडियो स्टूडियो विदाउट कोड हम तो ओपन करते हैं, जस्ट ब्लैंक. ये हम साइड बाय साइड ओपन करते हैं. सिंस वो हमारे क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी कॉपीड था, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ इस विंडो में डाल सकते हैं. फाइल, join live share. Okay. यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं, इनकेस वो इरेज हो चुका है तो. कॉपी लिंक लाइव शेयर टैब के थ्रू. तो यहाँ हम में ज्वाइन लाइव शेयर, जो क्लिपबोर्ड में कॉपी है वो ऑलरेडी यहाँ आया, और हम जस्ट से ज्वाइन. Now you'll see everything what we see in our window, in our Visual Studio, same to same will get replicated at the client system. So this one we are sharing from our left hand side Visual Studio, and at right hand side we are sharing two. Then अभी जहाँ जिस लोकेशन पे हम थे अपने विंडो पे, सेम लोकेशन वहां भी ओपन होगी, सेम फाइल वहां भी ओपन होगी, एवरीथिंग विल बी सेम. विंडो बंद करते हैं. ओके, अभी यहाँ हाउ इट वर्क्स, आई मीन whatever I do in pair programming, two people sitting together, and जो भी हम Visual Studio में कर रहे हैं वो same to same another person is able to see it. Same experience live share provides to you sitting remotely. हम just copy कर ये select करते हैं. It also fine so that I have highlighted it. See, it is Manish Kumar. So since it is on the same system, so my name is appearing at both sides. ये अभी रीड राइट मोड में, राइट मोड इज ऑल्सो अलाउड. तो ये हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट पॉइंट साइड में जिसके साथ हमने शेयर किया उसने अगर ब्रेक पॉइंट लगाया तो वो हमें यहाँ भी दिखने वाला है ब्रेक पॉइंट.
So this is how everything, whatever we do in Visual Studio, everything we will be able to see it. हम एक ट्राई करते हैं क्लाइंट साइड पे, ये ओपन किया हमने, ये प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है, ये हमने मे बी व्यूज में विल गो, जस्ट ओपन दिस। अभी हमने क्लाइंट साइड ओपन किया है, बट जिसने हमारे साथ शेयर किया है उसे नहीं दिख रहा, राइट? तो हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि भाई दिस इज वेयर आई एम लुकिंग एट पीयूष। तो ये हमने बोला है, सपोज हमने यहाँ सेलेक्ट किया, राइट? गो इन लाइव शेयर, ये फोकस पार्टिसिपेंट। तो जस्ट हमें ये क्लिक करना है, फोकस पार्टिसिपेंट। सी सेम पेज गेट्स ओपन हियर, मनीष कुमार, फोकस योर अटेंशन। Same page gets open here, and this also remains selected, right? This is how it works. I mean, ये जितने भी एक्टिविटी हम ये कर रहे हैं क्लाइंट साइड भी, वो सर्वर साइड भी, सर्वर मीन्स द विजुअल स्टूडियो विच इज शेयरिंग इट। हम यहाँ लाइव शेयर में जाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं अभी पार्टिसिपेंट में एक ही नाम है, राइट? वो यहाँ लिखता भी एक पेज पे है, हम पार्टिसिपेंट में, और दोनों मनीष कुमारी नाम है, इसलिए मनीष कुमारी दिख रहा है, ठीक है? ओके, हम सारे बटन्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड अगर आपको ये लाइव शेयर का ये नहीं मिलता है टैब, तो यू कैन डायरेक्टली गो इन व्यूज, अदर विंडोज, then here it is live share here. हम बात कर रहे हैं पेयर प्रोग्रामिंग की। सपोज हमने कुछ काम किया, अभी ये आप ये देखो, ये राइट साइड में वो पेज ओपन नहीं हुआ है अभी, राइट? तो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन से फोकस पार्टिसिपेंट आउट ऑफ इंडिया। तो हमने बोला I equals to 5, sorry, I equals to I plus 10। सेम कोड, सेम वे, दोनों तरफ वो कोड जा रहा है, ओके? अभी सपोज यहाँ मैंने लिखा, सपोज ये मैं सेमीकोलन भूल जाता हूँ, एंड आई ट्राई टू रन इट, press F5, this is error occurred, right? Here also one failed। अभी मुझे ये पता नहीं है कि भाई ये क्यों हुआ, यहाँ पे एरर क्यों आया, ये मुझे नहीं पता यहाँ पे। अभी ये कैसे, तो अभी पेयर प्रोग्रामिंग में other person may see, okay, you are missing this one, it also got added there, and we can still run it. Press F5, that is a conveyor window which gets opened। Okay, ये browser बंद किया हमने। See, debugger is there here also, in this window also debugger is there। Okay, see, debugger also got highlighted। Now we'll go one by one, we'll debug it। Now see, value of I is 15, here also I can see value of I is 15, even I can change the value, I made it 150, see if I do mouse over 150, here also I can see it is 150। So in debug mode also, I mean in
quick watch also we can see that what value I'm changing. I mean, while running the code also. So we'll just kill it for now. Now, okay, I'll just the IntelliSense dot. IntelliSense works the same way. Since this is Visual Studio, we may easily say that because of Visual Studio, IntelliSense appearing the same way. But LiveShare is working on not platform, but Microsoft tool as well. Same, we can have a LiveShare with Visual Studio Code also. And in Visual Studio Code also, only few look and feel is different, but you can also have a same IntelliSense what we see in Visual Studio, and vice versa also it can be shared. So the जैसे हम other tool में pair programming के और I want to show my code that how it is working और pair programming कुछ develop करने के लिए this is really helpful. अभी यहाँ हम जाएंगे और जैसे so this is not only sharing your screen or better I would say sharing your code and working together. It is also with it is also about talking in audio. हम लाइव शेयर में जाते हैं. You will see audio call. Here it is. Start audio call. हम एक ऑडियो कॉल भी स्टार्ट कर सकते हैं जो साथ में हम काम कर सकते हैं इसमें. It can be started from both sides. There is an option of audio call and see there are two options: audio call setting and start audio call. Audio call setting is simple remote audio call. Choose your output device and choose your input device. Then it is audio call setting. Okay. Now हम अभी कॉल करके नहीं कॉल नहीं करने क्योंकि ये सेम सिस्टम पे है इसलिए वो खास कुछ पता चलने वाला नहीं है. ठीक है. अभी हम यहाँ जाते हैं. दिस इज लीव लाइव शेयर सेशन. हमने ये स्टार्ट किया है तो ये हम अगर बंद करेंगे तो क्लाइंट का भी ये बंद होने वाला है. एट द लास्ट वी विल शो दिस आल्सो. कॉपी लिंक. ओके. नाउ शेयर टर्मिनल. So terminal is like it is the prompt, whether it is a command prompt or a PowerShell command prompt. We will see share terminal read only or write only. So how we want to open. So just click on this. See, terminal has started. If we open for read and write both, from both sides we can write. I'll show this is the integrated mode. Currently the setting is as integrated mode. That's why it opened in the Visual Studio itself. Okay. This is managed shared server. So shared server is something like I am sharing my Visual Studio and I have some coding where I'm using the port of my system. So shared server works the same way where I am sharing my code with another Visual Studio or from another or for another Visual Studio code or with another person, and if he also is running or having code for the same thing, he could also be able to use the same port at my system. That's why shared server connection comes in handy. Focus participant, we already saw how focus participant works. Call, this is the call. Now session chat. This is the session chat, how it works. Do we see the chat here? Chat window. Okay. Is it? Same thing. Chat is also working. We can have a chat and see, we can share the window with multiple people. It is not like with only one people. Like share. Here we can
you can set our status like available, do not disturb, away, offline. Okay. Okay. Live share. Pretty much the same thing we have at the client side also, and it can be started from both sides. Whatever you have at server side, same you have at client side. So we'll see about just size it, just open it, and we'll just go to tools, options. You will see a live share. You see a live share tab. You have only one free item where it is general. Now, we just saw audio call feature. See, audio call feature is in insider build only. See, it says by selecting insider, you agree to the pre-release software license terms. So currently, it is pre-release feature. It has not released yet, but through insider, we can still use it. So I'll just show you. If we connect to, if you move it to stable, we will not see it. And of course, if you have by default, the features is stable in your Visual Studio. But if you change it to insider, it will not appear here. You need to restart the Visual Studio. तभी ये आपको दिखेगा. ठीक है. ओके. टेस्ट लिमिट अभी मैंने जो विजुअल स्टूडियो शेयर किया एक ही विजुअल स्टूडियो के साथ, एक ही क्लाइंट के साथ. बाय डिफॉल्ट 5 क्लाइंट इज अलाउड, बट वी कैन इंक्रीज फ्रॉम 5 to 30. Okay. This is all about verbosity. Here, auto accept call. So this obviously it is false. So auto accept call means if someone is calling, it directly accepted or it will prompt you to accept. Okay. Code debugging, allow guests to control debug session, join behavior, automatic share web app on debug, to co-editing. So this is all self-descriptive. Whatever I feel that this should be said, I'll just describe it. So see, a terminal part is currently terminal path is of PowerShell.exe. That's why PowerShell terminal command prompt opened. Terminal window is integrated. That's why it opened in Visual Studio itself. Otherwise, we can still select the external. Height and width is there. So this is all about how live share works, and it is really handy. We need not to go. हमें किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट पेयर प्रोग्रामिंग साथ में कर सकते हैं विद इन विजुअल स्टूडियो ऑल्सो, एंड बिलीव मी इट रियली वर्क सीमलेसली. अभी एक और फीचर है जो हम देख सकते हैं. हाँ, अभी just open our another Visual Studio which was there. We shared it. Now see, हम ये क्लाइंट सर्वर से पहले किल करते हैं. ये हमने बंद किया. सी, हमें इधर आया. The host has ended the current collaboration session. Open folders and editors will now close. जो भी हमारे पास यहाँ ओपन था सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, एवरीथिंग गॉट एम्प्टी. कुछ भी हमारे सिस्टम पे नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म. अभी हम एक क्या करते हैं, ये लाइव शेयर जैसे यहाँ से भी हम, ठीक है, शेयरिंग. नाउ विल सी मेक रीड ओनली. ओके, इट इज कॉपीड. नाउ लेट्स जॉइन इट. Join live share. Okay, click on from clipboard. अभी ये सब कुछ सेम ओपन होगा. तो करते हैं, सब कुछ सेम ओपन होगा with little difference. Okay, so this is already there. Now see, highlight it. Nothing. So I highlight it.
इट वर्क। तो अभी हम सेम विंडो ये ओपन हुआ, अभी हम कोशिश करते हैं इसमें सेलेक्ट करने की। नथिंग इज सेलेक्टेड। नाउ हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इट गॉट सेलेक्टेड, मनीष कुमार इज राइटिंग। यहाँ थोड़ा एडिट करते हैं। ओके, सेम थिंग हैपनिंग है, यहाँ हम एडिट करते हैं। तो नथिंग हैपनिंग, इज नॉट डिलीटिंग। तो रीड ओनली में सब कुछ रीड ओनली है, यू कैनॉट मेक चेंजेस ऑफ एनीथिंग। भी हम यहाँ ट्राई करते हैं। दिस इज वर्किंग। सेम वे ये ट्राई करते हैं, जस्ट टू फोकस पार्टिसिपेंट। सी, दिस इज वर्किंग। तो गाइस, ये लाइव शेयर विजुअल स्टूडियो में रियली सीमलेसली वर्क करता है, और स्पेशली इन पेयर प्रोग्रामिंग दिस इज रियली यूजफुल। हमें किसी और टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लाइव शेयर से फ्री में, हमें कोई टूल, किसी टूल का सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री में हम पेयर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं विथ ऑडियो कॉल। Obviously, this is currently now not available in stable version, but still in the insider version, you can still use it, and eventually it will come up in the future. So, guys, this is it. Manish Kumar. Thank you.